दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे ख़ास प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में हम आपके लिए कुछ ऐसे मुद्दे लेकर के आए हैं जो संत रामपाल जी महाराज के प्रति समाज के लोगों ने रखे हैं। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज और उनका जो ज्ञान है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर फेसबुक देख लें, ट्विटर देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, हर तरफ संत रामपाल जी महाराज छाए हुए हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की हर एक पोस्ट के अंदर उनके समर्थकों के भी कमेंट होते हैं और वहीं कुछ विरोधी लोग जो संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं उनके भी कमेंट होते हैं। तो हमने सोशल मीडिया से कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जो उनके विरोधी लोग रखते हैं संत रामपाल जी महाराज के प्रति, और उन सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे आज मेहमान हैं लक्ष्मण जी जोधपुर से और इधर हैं सुनील जी जयपुर से। तो हमने कुछ चुनिंदा सवाल लिए हैं और एक एक करके इनसे रखेंगे और उनका जो स्पष्टीकरण है वो इनसे लेने की कोशिश करेंगे। तो लक्ष्मण जी, आपसे हमारा एक सवाल, पहला सवाल जो लोग कर रहे हैं कि संत रामपाल जी ने बड़े बुजुर्गों का अपमान करना ही सिखाया है क्या? जो भी इनसे जुड़ता है बड़ों के पैर छूना ही बंद कर देता है। अरे बड़े बुजुर्गों के पैर छूना ही तो उनका असली सत्कार होता है। नमस्कार सर, सत साहिब। जैसा कि क्वेश्चन किया गया कि क्या संत रामपाल जी महाराज बड़े बुजुर्गों का अपमान ही सिखाते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले हमें यही सिखाते हैं कि हमारे अंदर संस्कार हों। और आपने बोला कि माता पिता के पैर नहीं छूते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि पैर छूते ही नहीं, पैर हम आवश्यकता पड़ती है तो दबाते भी हैं माता पिता के, उनकी मालिश करते हैं। सिर दर्द होता तो मालिश करते हैं, पैर में अगर दर्द है, कमर में दर्द है तो हम उनकी मालिश करते हैं। ऐसी कोई मनाही नहीं है। माता पिता की सेवा करना सबसे प्रथम कर्तव्य बताया हमारे गुरुजी ने। और गुरुजी ने ये कहा है कि अगर आपके शरीर के चमड़े की जूती बनाकर माँ को पहना दें तो आप कर्ज नहीं चुका सकते हो अपनी माता का। इतना कर्ज माता का होता है हमारे ऊपर। और फिर हमारे गुरुजी तो धन्यवाद देते हैं उन माता पिता को कि धन्य है जो ऐसी आत्माएं पैदा की है, जो आज सत भक्ति कर रही है और मानव कल्याण में लगी हुई है। कबीर साहिब जी ने कहा है कि जननी ऐसा जने के दाता के सूर के भगत, नहीं तो रह जाइयो बांझड़ी मत व्यर्थ गायो नूर। तो कबीर साहब उस जननी, उस माता की कितनी कीमत बता रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं कहा है संत रामपाल जी महाराज ने कि हम माता पिता का अनादर करें। लेकिन जब हम पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो भक्ति कमाई माता पिता की खर्च होती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, या हमारा फर्ज बनता है कि हम पूर्ण गुरु से उपदेश दिला करके और उनसे भक्ति करवाएं। क्यों कि आशीर्वाद देने की क्षमता सदगुरु और परमात्मा में होती है। तो उनको भी हमारे सदगुरु से जोड़ दें और हम भी भक्ति करें, तो इससे उनकी भक्ति कमाई खर्च नहीं होगी माता पिता की, और हम उनकी सेवा करें, आदर सत्कार करें। ये हमारे गुरुजी सबसे पहले बताते हैं। तो ऐसा बिल्कुल गलत है ये कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा बताते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उस चीज़ को न समझने के कारण एक अफवाह फैला रखी है। सर, लोगों का ऐसा मानना है कि संस्कार और परंपराओं का नाशक है आपका पंथ। ये न तो कोई त्योहार मनाते और न किसी जागरण में जाते, ऐसा क्यों? सर, ऐसा संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं कि त्यौहार नहीं मनाओ, लेकिन जो त्यौहार मनाते हैं वो पारंपरिक त्यौहार मनाने वाले नहीं है। जैसे आप किसी भी त्यौहार को उठा के देख लो, आज होली मनाई जाती है तो होली में क्या होता है, लोग कीचड़ के अंदर कीचड़ में जाते हैं, एक दूसरे के रंग लगाते हैं और इसी को होली समझते हैं। दारू पी के मान लो किसी के घर जाना और फिर दारू पी के इधर उधर घूमना, नशा करना, आजकल लोगों ने इसको होली समझ रखा है, इसको खुशी समझ रखा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो राम नाम की होली मनाते हैं, अपने घर पे बैठते हैं और दीपक जलाते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद को होलिका ने जब उसको जलाने के लिए होली में बिठाया था, तो उस टाइम पे भक्त
प्रहलाद ने भक्ति की थी भगवान की, उससे उस प्रहलाद की रक्षा हुई। तो हम होली इस तरीके की मनाते हैं कि अपने घर पे बैठ के उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, जिससे हमें सर्व सुख मिलते हैं। रही बात दीपावली की, तो दीपावली के समय में जैसे माता सीता जी वनवास से वापस आई थी, उसके 2 साल बाद जब सीता जी को निकाल दिया गया घर से, उसके बाद फिर दीपावली राम ने नहीं मनाई थी, लेकिन फिर परंपरा बना दी, फिर वापस दीपक जलाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बताना चाहेंगे आपको कि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ दीपावली रोज मनाई जाती है। यानी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य शुद्ध घी का दीपक डेली जलाते हैं और उस पूर्ण परमात्मा को, उस अगर हम ये कहें कि राम, तो राम को ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा इन 5 के मंत्र देते हैं, जिनको हम रोज डेली जाप करते हैं। हाँ, इनको और अन्य जितने भी जो देवी देवता हैं उनके जो है हम मतलब उनका भी आदर सत्कार करते हैं, ठीक है। और सुबह जब नित्य नियम होता है तो पूर्ण परमात्मा की वाणियों से हमारा सुबह होता है, और जब शाम होती है तो उस पूर्ण परमात्मा की वाणियों से संध्या आरती हम करते हैं, तब हम सोते हैं। और संतों ने भी बताया है कि सुबह पूर्ण परमात्मा की वाणी सुनना जरूरी है और शाम को संध्या आरती जरूरी है। अगर सुबह की वाणी नहीं सुनता है और शाम को संध्या आरती नहीं करता है, वो मनुष्य ही नहीं है। ये वेद बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन ये है कि आप हिंदू देवी देवताओं की भक्ति नहीं करते, घर में मूर्ति नहीं रखते, इसका मतलब आप हिंदू विरोधी हैं? सर, हम बिल्कुल हिंदू विरोधी नहीं है, हम सनातनी हैं और हम हिंदू हैं। हम भी हिंदू हैं और हम आपके साथी हैं, दुश्मन नहीं। सबसे पहले 5 प्रधान देव हैं हमारे, गणेश जी, ब्रह्मा सावित्री जी, विष्णु लक्ष्मी जी, शिव पार्वती जी और शेरवाली माता जगदम्बा। 5 प्रधानों के संत रामपाल जी महाराज हमें नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, हम उनका जाप करते हैं। और कबीर साहब जी ने कहा, तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवा कमल बसे, प्रथम इनकी बंदगी फिर सुन सदगुरु उपदेश। पहले इनकी बंदगी करनी है, इनका आदर सत्कार करना है, और फिर सुन सदगुरु उपदेश, अगला उपदेश सुन सदगुरु आपको क्या कह रहे हैं, किसकी आगे आप अगली भक्ति बता रहे हैं। तो 5 प्रधानों के हम मंत्र का जाप करते हैं। शिव जी कौन से मंत्र का जाप करते हैं, वही मंत्र संत रामपाल जी महाराज हमें देते हैं, उस मंत्र का जाप करते हैं। और तीनों देवा ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी हमें अपने स्तर का वो लाभ देते हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेकर भक्ति करने से भगत को सर्व सुख मिलना शुरू हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति, वेद और गीता वाली भक्ति हम जब करते हैं तो हमें लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। हिंदू विरोधी नहीं है और न इन देवी देवताओं का कोई अपमान करते हैं, इनके मंत्रों का जाप करते हैं और डेली रोजाना करते हैं इनका। एक सिर पे हाथ रखने की परंपरा है, रीति रिवाज है कि भाई है वो बहन के सिर पे हाथ रखता है और पिता है वो बहन और बेटी के सिर पे हाथ रखता है, जिसको रखने की जरूरत होती है और ये समाज में मानी जाती है। लेकिन आपके पंथ में इस परंपरा को खत्म किया जा रहा है, नाश किया जा रहा है कि बहन और बेटी को सहारे की जरूरत होती है, जो हाथ रखने से कहीं ना कहीं सहारा मिलता है, लेकिन इसको खत्म किया जा रहा है आपके पंथ में। ऐसा क्यों? सर, ऐसा है कि कोई भी अगर काम ठीक नहीं है और अगर आप उसको समझाने की प्रयास करोगे, चेष्टा करोगे, तो आप लोग आपका विरोध करेंगे, आपको गलत मानेंगे। किसी समय हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज़ों ने बहुत इस देश को लूटा, लेकिन वो देश के सिपाही भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे देश के सैनिकों ने इस देश को आज़ाद करवाया। तो अंग्रेज़ों की नज़र में वो अपराधी थे, लेकिन भारत की जनता ने उनको पलकों पे बिठाया, उनके नाम अमर हो गए। तो कोई अगर रूढ़िवादी और गलत परंपरा चल रही है या चलाई गई है पंडितों द्वारा, तो उसको जागरूक करने का काम एक संत कर सकता है, उसके शिष्य कर सकते हैं, जो आम जनता को जाके बताए। अब आपने क्वेश्चन किया कि बहन बेटी के ऊपर सिर पे हाथ फेरने के लिए मना करते हैं, जबकि आपने कहा कि उसका सहारा है। हाथ फेरने से फिर वही बात है कि भक्ति कमाई खर्च होगी आपकी। जैसे खर्च होगी मतलब खर्च ऐसे होती है सर, जैसे एक ट्रक है और एक टायर पंचर हो गया, ट्यूब पंचर हो गया, तो आप अगर दूसरी ट्यूब से हवा भरोगे तो दोनों पंचर हो जाएंगे, आपकी गाड़ी चल नहीं पाएगी। ऐसे अगर आप आशीर्वाद दोगे तो आप कंगाल होते गए और उसको भी फायदा मिलेगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी बहन और बेटी को पूर्ण संत से नाम दीक्षा दिलवाएं, और नाम दीक्षा लेके वो भक्ति करेगी तो उसको भी लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। और बाकी रही सहारे की बात, तो आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर है, वो आपसे मदद मांगती है,
तो आप ज़रूर उसकी मदद करें। कोई मना नहीं है संत रामपाल जी महाराज की। अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो आप ये कह बहन 10,000 रुपये लीजिए, जब आपके पास हो तब दे देना। आप आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। तो सर अगला क्वेश्चन है कि एक सुहागन स्त्री की पहचान होती है उसका श्रृंगार, पतिव्रता पत्नी का अधिकार है श्रृंगार, और आपके गुरु ने उन बहनों के अधिकारों का हनन करके पाप नहीं किया। हमारे गुरुजी ने किसी भी बहन के अधिकारों का हनन नहीं किया है, जबकि हमारे गुरुजी तो पूर्ण परमात्मा के ही रूप हैं, और परमात्मा ने ये जो मनुष्य का शरीर दिया है नर और नारी रूप में, तो ये अपने आप में पूर्ण संरचना करके दी हमें। जहाँ हमें आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, अंगुली की जरूरत है, वो सारे पार्ट समय दिए हैं परमात्मा ने। इसमें अगर हम लीपा पोती करते हैं तो परमात्मा नाराज होते हैं। रही बात श्रृंगार की, तो चूड़ी पहनने के लिए, बिंदी लगाने के लिए मना नहीं करते हैं संत रामपाल जी महाराज, और हमारी बहन बेटियां ये करती भी है। लेकिन जो बाहरी दिखावा श्रृंगार करते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, तो ये बाहरी आडंबर है, दिखावा है, ये हमें नहीं करना चाहिए। और अगर हम आज के समय में बात करूं पढ़ी लिखी मेरी बहन बेटियों की, तो जो अधिकारी पदों पे है, कोई जज है, कोई एसडीएम है, कोई जिला कलेक्टर है, कोई एसपी है, तो वो जब भी अपनी ड्यूटी जाती है तो वो सिंपल तरीके से अपने कपड़ों में ही जाती है, कोई श्रृंगार करके नहीं जाती है। जब उसको श्रृंगार करना अगर अति आवश्यक है तो उसको ड्यूटी के दौरान भी करना चाहिए ना, क्यों नहीं करती है? वो सिंपल तरीके से रहती है और बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों कि भगवान ने जो हमें शरीर की रचना दी है वो अपने आप में पूर्ण है, और तन ढकने के लिए हमें कपड़े पहनने चाहिए, वो कोई मना है नहीं। अपना तन ढकने के लिए पूरे कपड़े पहने। आज जो बहन बेटियां आधे अधूरे कपड़े पहनती है वो बिल्कुल गलत है। ये संस्कार और संस्कृति ख़त्म हो रही है, तो हमें पूरे कपड़े पहनने चाहिए तन ढकने के लिए, और दिखावा नहीं करना चाहिए। सर एक और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि एक शादी का जो मौका होता है वो हर किसी के लिए कुछ अलग होता है, और इस मौके पर शादी में अक्सर अग्नि को साक्षी माना जाता है और वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। लेकिन इस परंपरा को आपके पंथ में खत्म किया जा रहा है, उसका नाश किया जा रहा है। आपके यहाँ जो शादी होती है उसमें अग्नि को साक्षी नहीं माना जाता है और ना ही किसी वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता है, ऐसा क्यों? सनातन धर्म के अनुसार अगर कहा जाए तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के अंदर शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है, और वहाँ पर दोनों पक्ष के जो लड़का और लड़की दोनों तो पक्ष के लोग भी बैठते हैं, और वहाँ पे जो है सभी देवी देवताओं की एक असुर निकंदन रमणी जो उनका आदर सत्कार होता है, आभन होता है, और उसके अनुसार वो शादी मतलब जो है होती है। और उस शादी में मतलब जो बात आती है 7 फेरों की, तो वो 7 वचन होते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो नियम है वो 7 वचन ही हैं। उन मर्यादा में रहते हुए वो शादी करके मर्यादा में रहते हुए भक्ति करते हैं। उस भक्ति से उन्हें बहुत लाभ मिलते हैं और उनका दोनों का सुखी जीवन व्यतीत होता है। और जो है इस तरीके से शादी होती है। अगर कोई कहता है कि हवन नहीं होता, तो ज्योति जो है ज्योति हवन ये सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इससे श्रेष्ठ जो आप लकड़ियाँ रखना और धुआं करना, उससे श्रेष्ठ ज्योति यज्ञ बताया गया है। ज्योति हवन श्रेष्ठ है। इसमें सर हवन यज्ञ होता है, और जो 5 वेद सूक्ष्म वेद है, तो इसमें गुरुवाणी बोली जाती है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आदस्कार होता है, और पूर्ण परमात्मा सदगुरु को साक्षी मानकर ये शादी विवाह होता है, सफल होती है। और ये सफल होती है क्योंकि गुरु जी के आशीर्वाद से ये शादी होती है। और इसमें अगर कोई चाहे कि आप फेरे लेके ही करनी तो आप फेरे भी ले सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा कि प्रभु श्री राम की जब शादी हुई थी तो माता सीता ने एक वरमाला ही तो पहनाई थी और उनकी शादी हो गई। तो इसमें कहाँ पे सनातन या संस्कृति का अपमान हुआ या उसको तोड़ करके किया, ऐसा नहीं हुआ। सर हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि हिंदू धर्म की यदि बात करें, सनातन धर्म की यदि बात करें, तो किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले उसका एक शुभ मुहूर्त निकलवाया जाता है, और शुभ मुहूर्त के बाद में एक रीति के अनुसार
उसकी शुरुआत की जाती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को अक्सर हम देखते हैं कि वो कोई भी काम करते हैं तो वो जब जी चाहे तभी शुरू कर देते हैं, ना कोई वो तिथि देखते हैं, ना वार देखते हैं, ना उसका कोई शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। तो क्या ये सनातन के खिलाफ नहीं है? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि किसी भी बात को ये मानते नहीं है, मुहूर्त नहीं मानते। तो आपको बताना चाहेंगे कि सदगुरु जो हैं हमारे, वो पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण परमात्मा के रूप है। और सदगुरु से हम आदेश ले लेते हैं कि ये काम करना है, हमें शादी ब्याह का काम करना है, मकान बनाना है, या अभी हमारे सतलोक आश्रम में जो धार्मिक भंडारे हो रहे हैं ये हमें शुरुआत करनी है। तो गुरुजी से हमें आदेश ले लिया, वो हमारा मुहूर्त हो गया। फिर इसके अलावा बताया जाता है, वशिष्ठ मुनि से लक्ष्य गुरु सोध के लगन धरी, सीता हरण मरण जसरथ का बन मन राम फिरे। यानी अगर ये कहा जाए कि नहीं मुहूर्त से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, तो सीता जी का मुहूर्त तो निकाला ही था, शादी का पूरा मुहूर्त निकाला था सीता जी का। सीता जी की शादी हुई, वनवास चली गई, वनवास से वापस आई, फिर दोबारा वनवास चली गई। तो ये जो मुहूर्त है ना, शुभ मुहूर्त, कभी भी परमात्मा, जब परमात्मा कण कण में व्यापक है, जब परमात्मा सब कुछ करता है, उस परमात्मा को साक्षी मान के आप कभी भी कोई भी मुहूर्त लगा दो, वो सिद्ध है। अब इसमें देखिए सर, सतलोक आश्रम में जो प्रोग्राम हो रहे हैं, आप मुहूर्त की बात कर रहे हैं, और वो मुहूर्त से जब हम काम शुरू करें तो सफल होना चाहिए। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपको सतलोक आश्रम में, जो हमारे 10 आश्रम में अभी 4 दिन का भंडारा चल रहा है। तो इसमें पूरे विश्व को आमंत्रण दिया है, और अगर ये काम सफल ना हो तो दिक्कत हो जाए। और ये हमारे काम बिना बाधा के सफल हो रहे हैं। क्यों? कि सदगुरुदेव जी से हमने आदेश लेकर के काम शुरू किया, वो हमारा मुहूर्त है। और जब हम काम शुरू करते हैं, लड्डू प्रसाद बनाना ही शुरू करते हैं मान लो, तो हम सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, परमात्मा की वाणी बोल करके हम शुरुआत करते हैं। तो उसमें परमात्मा हमारे साथ हो लेता है और हमारे हर काम सफल हो रहे हैं। सर, आपने अभी बताया कि हमने इस विश्व को आमंत्रित किया, तो एक आपका दोगलापन दर्शाता है कि एक तो आप कहते हो मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मंदिर में भगवान नहीं है, भगवान कण कण में व्याप्त है, और एक आप सबको आमंत्रित करते हो और आप खुद भी बार बार आश्रमों में जाते हो, आश्रम में जो प्रोग्राम होता है वहाँ जाते हो। तो ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? सर, ये दोगलापन बिल्कुल नहीं है। सतलोक आश्रम में हम जाते हैं तो हमें 5 यज्ञ का फल मिलता है। सतलोक आश्रम में हम आएंगे तो यहाँ पे परमात्मा की वाणी चलती है, गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ चलता है, यहाँ पे सत्संग चलता है, यहाँ पे हवन यज्ञ होता है, देसी घी के अंदर ज्योति जलाया जाती है, हवन यज्ञ का लाभ मिलता है हमें। जब यहाँ पे शिष्य आएगा तो अपने सदगुरु को प्रणाम भी करेगा, तो प्रणाम यज्ञ का लाभ मिलता है उसको। और यहाँ पे जब धार्मिक भंडारे चलते हैं तो भंडारे में सेवा करेगा, कोई सफाई की सेवा करेगा, कोई बाथरूम में सेवा करेगा, कोई बस से लाने ले जाने की श्रद्धालुओं को सेवा करेगा, तो उसको धर्म यज्ञ का फायदा मिलेगा, पूरे गुरु को दान देगा वो। और सेवा करते करते, भक्ति करते करते अपने परमात्मा सदगुरु का ध्यान भी आएगा उसको बार बार, तो ध्यान यज्ञ का फल मिलेगा। यानी कि 5 यज्ञ का लाभ उसको सतलोक आश्रम में आने से मिलेगा, और उसके पुण्य बढ़ेंगे, और उसकी सत भक्ति शुरू होगी, और उसको लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं जब पूरे गुरु से उपदेश लेकर भक्ति करता है। सर, यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल रहेगा जी, कि जो चीज़ें आपने अपने सतलोक आश्रम में बताई हैं कि यहाँ ऐसा ऐसा धर्म यज्ञ होता है, तो क्या मंदिर में नहीं होता? मंदिर में भी तो एक भक्त अपने इष्ट का ध्यान करता है, मंदिर में जाके वो प्रणाम करता है, मंदिर में हवन यज्ञ भी होता है, जोत जलाई जाती है, और मंदिर में वो अपने इष्ट के प्रति वहाँ पर दान भी करता है, ठीक है, वहाँ पर वो सेवा भी करता है, झाड़ू पोछा भी करता है, सब कुछ करता है ना, तो फिर क्या डिफरेंस है? सर बहुत अच्छी बात है कि कोई अगर आप काम करते हो ना, आप मकान बनाते हो, वहाँ मुहूर्त दिखाते हो, आप फिर मकान शुरू करते हो। हर जगह आपने ऐसे मंदिर बनाना शुरू कर दिया, आपने जाना शुरू कर दिया, तो हम किसके पास जाएं और कौन सी भक्ति शुरू करें? तो इसके लिए सबसे पहले हमें पूर्ण गुरु से उपदेश लेना पड़ेगा। पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर के हम भक्ति करें। अभी वर्तमान में पूरी धरती पे और पूरे विश्व में सिर्फ एक ही पूर्ण गुरु है, जगत गुरु है, तत्वदर्शी संत है, और वो है संत रामपाल जी महाराज। इसके अलावा
किसी भी धर्मगुरु कथावाचक के पास ज्ञान नहीं है, शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं है और आधिकारिक गुरु नहीं है। तो हमें ये आधिकारिक बताइए। गुरु संत रामपाल जी महाराज है और उनके आदेश से जब सतलोक आश्रम में धार्मिक भंडारे होते हैं तो वो सफल होते हैं। क्यों? गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, गुरबिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। वेद पुराण से पूछ लो, कबीर साहब जी कह रहे हैं। तो गुरु के बिना दिया हुआ दान और गुरु के बिना किया हुआ यज्ञ बेकार है। आप 5 यज्ञ की जो बात कर रहे हो वहाँ पे, वो अपनी मनमानी पूजा से, मनमाना आचरण से यज्ञ कर रहे हो। ठीक है, और ठीक यहाँ है पे सर। गुरु के आदेश से 5 यज्ञ हो तो आपको लाभ मिलेगा। जी जी, लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप बार बार पूर्ण गुरु का एक कंसेप्ट बीच में ला रहे हो बार बार। अरे कोई अपने इष्ट की भक्ति कर रहा है तो उसको गुरु से क्या लेना देना, कहाँ क्या जिक्र है गुरु का? गुरु वो भी पूर्ण, अब किसको क्या पता कौन पूर्ण है और क्यों गुरु करे? वो भक्ति तो वो कर ही रहे ना। सर आपने बिल्कुल सही कहा, जो जिस इष्ट की भक्ति करेगा उसको उस स्तर का लाभ मिल जाएगा। आपको पूर्ण परमात्मा अविनाशी राम की भक्ति करनी है तो आपको वो वाला काम करें। और आपको चाहिए कि भाई मुझे तो 3 लोक का लाभ भी लेना है तो आप वो कर लो, कोई मना ही नहीं है। तो हमारी गीता जी कह रही है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर और उनसे उपदेश लेकर के भक्ति शुरू करिए, ये गीता जी कह रही है। तो सनातन धर्म की जो आप बात करते हो, हिंदू धर्म की बात करते हो, गीता की बात करते हो, गीता की बात आप मानते नहीं हो। गीता जो आप बात कह रही है भक्ति विधि की, वो आप बात मानते नहीं हो। गीता को मानते हो, गीता की नहीं मानते हो। गीता में जो लिखी हो तो मान ही नहीं रहे हो। वो बात तो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं और उनके शिष्य मान रहे हैं। ठीक है, हमने चलो आपकी बात ये मान भी लिया। आपने बोला गीता में ऐसा लिखा हुआ है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कुछ तत्वदर्शी संत का जिक्र है, लेकिन आज लाखों धर्मगुरु हैं दुनिया में, तो एक तत्वदर्शी का पहचान करना कैसे संभव है? तत्वदर्शी संत की पहचान संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों के माध्यम से बता रखी है। फिर आपको बता दें कि 15वें अध्याय के श्लोक 1 से 4 में बताया हुआ है कि अर्जुन उल्टे लटके हुए पीपल के अविनाशी वृक्ष को जो संत जड़ सहित बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। तो आज से 600 साल पहले कबीर साहब जी ने कहा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डाल, तीनों देवा शाखा है, 5 रूप संसार। जड़ उस समय कबीर साहब जी ने नहीं बताया, जड़ बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि वो पूर्ण परमात्मा है। तो पूर्ण परमात्मा जो होता है वो तीनों लोकों में, आकाश पृथ्वी पाताल में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज है। अब आप ये कह सकते हो हमें कि आप कैसे ठप्पा लगा रहे हो, पहचान भी बता दी हमने, लेकिन आप कैसे कह सकते हो वही तत्वदर्शी संत है? अगर हम ज्ञान की बात करें सर, तो ज्ञान में भी संत रामपाल जी महाराज ने, शंकराचार्य, धर्मगुरु जितने भी और जितने भी कथावाचक है, इन सबको ज्ञान में हरा जा चुके हैं। दूसरी बात, मुसलमानों के धर्मगुरु डॉक्टर जाकिर नाइक ने चैलेंज किया था कि कोई भी नेता हो, संत हो, जो मेरे को ज्ञान में हरा देगा मैं उसका चेला हो जाऊंगा। तो भारत में किसी भी धर्मगुरु ने, संत ने ये चैलेंज स्वीकार नहीं किया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की नाक, भारत की इज्जत अगर है तो वो है संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और डॉक्टर जाकिर नाइक के सवालों का जवाब दिया और उनको ज्ञान में हराया। तो संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण गुरु हैं, जगत गुरु है, तत्वदर्शी संत है पूरी धरती में, पूरे विश्व में। सर, जिनको पता है कि गुरु बनाना चाहिए उन्होंने तो गुरु बना रखे हैं, और फिर वो उनको चेंज करने की क्या आवश्यकता है? गुरु बना रखा है, वो अपनी भक्ति कर रखे हैं। कबीर साहब जी ने कहा, जब तक गुरु न मिले साचा तब तक गुरु कर दस माचा। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे और पूर्ण गुरु जब कबीर साहब मिले तो 25वें गुरु कबीर साहब जी को बनाया दत्तात्रेय ने। तो अधूरे गुरु से आप अगर उपदेश लेके भक्ति करोगे तो अधूरे गुरु को नरक में उल्टा लटका जाएगा और शिष्य को उल्टा लटका जाएगा और लाभ मिलना नहीं आपको। इसलिए पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर आप भक्ति करें। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मेहमान लक्ष्मण जी जोधपुर से और सुनील जी जयपुर से, जिन्होंने दर्शकों के कुछ डाउट्स थे वो क्लियर करने की कोशिश करी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा और आप कितना सेटिस्फाइड हो पाए हैं इनके सवालों से, आपके सवालों से और इनके जवाबों से आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार, धन्यवाद।